Start. Okay, let's continue with the topic. And today's topic is planet and their position. And later on, we will discuss interior of the Earth. Okay. So before proceeding with the today's topic, let's discuss uh, whatever we discussed in earlier class, so that you can connect, so that you can able to connect yourself. Okay, with this topic. So first of all, last class we discussed about our solar system. Okay, so what is solar system? Solar system is what consists of stars, everything beyond bound to it by gravity. Okay, everything bound to it by gravity. The planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, and also dwarf planets such as Pluto, closest to moon, and millions of asteroids, comets and meteoroids. ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बेसिकली सोलर सिस्टम में ये आपसे पूछा जाएगा कि आर कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. योर आंसर वुड बी यस, दे आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्टेरियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट, जिसको आप इनर प्लैनेट भी कहते हैं और आउटर प्लैनेट भी कहते हैं. तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मर्क्यूरी, विनस, अर्थ और मार्स को हम लोग टेरेस्टेरियल प्लैनेट कह रहे थे. व्हाई व्हाई वी आर कॉलिंग टेरेस्टेरियल प्लैनेट? just because they are made up of rock materials and their surfaces are solid. They don't have ring system. They have relatively small in size and they have very few moons. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो टेरेस्टेरियल प्लैनेट हैं इसमें क्या है, इनके मून की संख्या बहुत कम है. जैसे अर्थ का सिर्फ एक मून है, मार्स का सिर्फ दो मून है जिसका नाम फिबोस और डेमोस बोल सकते हैं आप. ये दो नाम है मार्स के दो मून के. फिर आउटर प्लैनेट्स हैं जिसको आप जोवियन प्लैनेट्स भी कहते थे, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आप क्या कह रहे हैं? जोवियन प्लैनेट. व्हाई वी आर कॉलिंग दोस जोवियन प्लैनेट? बिकॉज दे हैव मल्टीपल मून्स, दे हैव नो सॉलिड सरफेस, they support ring system and they are immense in size. Okay, so these are the things about solar system studied we had studied in earlier class. Okay, so some facts are there. If someone asks you which planet is the hottest planet in our solar system, your answer would be Venus. Venus is the hottest planet in our solar system. Why? ये इसलिए क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. इसलिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर सबसे अधिक हो जाता है. और टेम्परेचर कितना चला जाता है? 867 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है. फिर मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ओके, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है. तो व्हाट इज एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड क्या है इसको समझ लेते हैं. एस्टेरॉयड इज अ माइनर प्लैनेट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम. कहने का मतलब जब प्लैनेट्स का इवोल्यूशन हो रहा था उस समय जो प्लैनेट्स बनते बनते कुछ पार्टिकल्स, कुछ मैटर्स जो बच गए उसको क्या बोल रहे हैं हम? एस्टेरॉइड्स बोल रहे हैं. फिर वैसे ही मेट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं. तो मेट्रॉइड्स क्या है? दे आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार and are particle of dust and debris from space that burn in Earth's atmosphere. Okay, so that is meteoroids. और comets भी होते हैं. comet क्या है? It's a kind of frozen gas, rock and dust which orbits around the sun. So these are the things which are related to our solar system. Now today's point is what? We are going to discuss planets in detail. Okay, so first planet is what? बताइए आप लोग. प्लानिटरी सिस्टम में 8 प्लैनेट को मैंने बताया था. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, Mars, जुपिटर, Jupiter, Saturn, जुपिटर, सैटर्न, Uranus. यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, Yes, sir.
सो वी विल कंटिन्यू विथ सन, ठीक है। पहले हम लोग सन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू gain some knowledge about sun. So we will discuss it later. First of all, what is sun? Okay, the sun is like a star, like other star, is a ball of gas. In terms of number of atoms, it is made of 91% hydrogen, 8.9% helium and 1% heavier element. कहने का मतलब ये हुआ कि सन क्या है, ये एक स्टार है और जो किस चीज से बना हुआ है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और अदर हैवियर एलिमेंट से। हाइड्रोजन कितना है 91%, हीलियम कितना है 8.9%। समझ रहे हैं आप लोग। द sun's enormous mass is held together by gravitational attraction, producing immense pressure and temperature at its core. The sun has 6 rings, है ना, 6 rings या रीजन्स बोल सकते हैं। द सन हैज 6 रीजन, जिसको कहते हैं कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कनेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। ये कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो भी सरफेस आप सन का देख पाते हैं, जो whatever you are able to see, they are known as photosphere, and the outermost region of the sun as corona. Okay, about 27 million degree Celsius Fahrenheit, आप कह सकते हैं क्या है, सन का टेम्परेचर है। सन का टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, अबाउट 27 million degree Fahrenheit, which is sufficient to sustain thermonuclear fusion, है ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया बताओ ये सन जो है, इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन, व्हाई इट इज इमिटिंग लाइट एवरी टाइम, व्हाई इट इज इमिटिंग हीट एवरी टाइम। आंसर वुड बी just because of thermal nuclear fusion, it emits light, it emits heat. तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या होते हैं, हीलियम एटम्स का निर्माण करते हैं। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। Thermonuclear fusion, this is a process in which atom combine to form large atom and in the process release enormous amount of energy, especially in sun's core hydrogen atom fuse to make helium. Hope you guys getting. अब आपको मैंने बताया था कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अरोरा, बताया था कि अरोरा क्या है, नॉर्दर्न लाइट, साउदर्न लाइट क्या है। तो अरोरा इमिट, अरोरा जो होता है वो बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं अरोरा इज अ काइंड ऑफ पोलर लाइट, है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न पोल पर इसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न लाइट। साउदर्न पोल पर क्या बोल रहे हैं, साउदर्न लाइट। ये नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल अर्थ का है, ठीक है। व्हेनेवर द मैग्नेटिक field interacts with our earth atmosphere, the aurora kind of thing is happens, है ना। और नॉर्थ पोल पे जो होता है उसको नॉर्थ लाइट बोल रहे हैं, और साउदर्न पोल पे जो हो रहा है उसको साउथ लाइट, या फिर अरोरा बोरियलिस या फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और अरोरा के बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो अरोरा आर द रिजल्ट ऑफ disturbance in the magnetosphere caused by solar wind. The disturbance are sometimes strong enough to alter the trajectory of charged particle in both solar wind and magnetospheric plasma. Okay. अब थोड़ा बहुत अगर फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि सन से रिलेटेड क्या फैक्ट है, इसका रेडियस क्या है, इसको येलो डॉर्फ क्यों बोलते हैं, डिस्टेंस क्या है, तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सन। तो ये माइल्स में और किलोमीटर्स में मैंने अपडेट कर दिया है कि आप कह सकते हैं 4,32,168.6 माइल्स, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6,95,508 किलोमीटर्स is the radius of sun. It is also known as yellow dwarf. और आपसे ये भी अगर कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि
डिस्टेंस जो है अर्थ का सन के बीच में कितना है, तो 92.92 मिलियन माइल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं उसको, है ना। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, now continue with our next topic, that is Mars. No, that is Mercury. Okay, so Mercury is the nearest to sun. Mercury जो होता है, Mercury जो planet है which is nearest to sun. Mercury orbits our sun. Mercury orbits our sun in very few time, very less time, and it is also a smallest planet in our solar system. Okay, from the surface of Mercury, the sun would appear more than 3 times as larger it does when viewed from Earth. जितना कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो अर्थ से सन का व्यू है और मर्क्यूरी से जो सन का व्यू है, उसमें अंतर ये हुआ कि अर्थ से जैसे सन का आकार आप देख पा रहे हैं, तो मर्क्यूरी से वो 3 गुना बड़ा दिखेगा, है ना। मर्क्यूरी इज नॉट द हॉटेस्ट planet in our solar system. The title belongs to nearby Venus. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि the hottest planet of our solar system कौन है, तो Venus है। क्या है, तो Venus है। It and Mercury orbits our sun around 87.97 Earth days. 87.97 Earth days जो है यानी कि इतना दिन है। अर्थ डेज का मतलब दिन की बात हो रही है, ठीक है। इतने दिनों में मर्क्यूरी अपना एक रोटेशन सन के अराउंड पूरा कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वीनस। सो वीनस इज सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसको बोला जाता है ट्विन। अर्थ प्लैनेट का ट्विन भी बोला जाता है, यानी कि जुड़वा ग्रह है। ये इसलिए कि ये पृथ्वी के तरह ही दिखता है। वीनस हैज बीन कॉल्ड अर्थ ट्विन। These are not identical twins. However, there are radical difference between two words. Venus has thick, toxic atmosphere filled with carbon dioxide, and it's surrounded by thick yellowish cloud of mostly sulfuric acid that trap heat. मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है ना। इनफ दो मर्क्यूरी, ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनफ दो मर्क्यूरी इज क्लोजर, even though Mercury is closer to the sun, Venus has crushing air pressure at its surface, more than 90 times that of the earth. एयर प्रेशर जो होता है वीनस पर, वो अर्थ पे जो एयर प्रेशर है उसका 90 टाइम ग्रेटर होता है। मतलब 90 गुना अधिक एयर प्रेशर आप फील कर पाएंगे कहाँ पर, वीनस पर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू वीनस। द मेन थिंग इज कि जब आप एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, साफ साफ आपसे ये पूछेंगे, सीधे सीधे सवाल ये रहेगा आपसे कि भैया ये बताएं आप कि विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, एंड योर आंसर विल बी वीनस। और आपसे अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर कितना है ये पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बताया था अभी कितना है, 867 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इसका टेम्परेचर, ठीक है। आई होप यहीं तक था, वीनस तक। हेलो, आर यू गाइस गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कोई डाउट है, कुछ डिस्कशन फिर से करना हो? इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अभी वीनस तक ये हो गया और अभी इसके बाद फिर हम लोग अर्थ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू फ्रॉम अर्थ। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग, like
if you didn't understand anything, you can ask me directly.